अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू। सो आज हमारी स्पोकन इंग्लिश की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है ये वीकेंड जा रहा है हम लोगों का और हम इस पे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे और जैसे हमारी प्रीवियस जो लास्ट हमने किया था उसी तरह हम अब करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी कि हमारा स्पोकन इंग्लिश का आज टॉपिक क्या है। आपको मैंने लास्ट क्लास में इफ़ यू गाइस रिमेंबर मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग डेली की कन्वर्सेशन सेंटेंसेस करेंगे, इसके बाद एडिशनल सेंटेंसेस, एडिशनल वर्ड्स और उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था इन एडिशन आप लोगों को मैं टेंसेस के बारे में ही बताऊंगी। अभी हम स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है डेली कन्वर्सेशन सेंटेंसेस इन द क्लासरूम। ठीक है, सो एज यू गाइज रिमेंबर कि जैसे जब हम फिजिकल क्लास ले रहे थे तो हम डेली 2 to 3 सेंटेंसेस करते थे। आई टेल यू अबाउट द उर्दू, हम उर्दू भी करते थे एंड वी ऑल्सो एड अप टू द इंग्लिश वर्ड। तो आज जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी से क्लास में कुछ हेल्प लेना चाह रहे हैं, कुछ मदद लेना चाह रहे हैं, तो आप उसको कैसे बोलोगे? क्या मैं तुम्हारा ये काम कर सकता हूँ? तो उसकी हम सेंटेंस पहले हम उर्दू में लिखेंगे, जैसे सेम है हम क्लास में करते थे उसी तरह करेंगे। क्या मैं तुम्हारी इस काम में मदद कर सकता हूं? ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो आपको मेन वर्ड्स तो आपको पता होने चाहिए। क्या अगर सकता हूं दैट इज द परफेक्ट टेंस। ठीक है, ता है, ती है, ते है, जहां भी आता है एज यू नो, जैसे मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था, ता है, ती है और ते हैं। ये प्रोनाउंसिएशन क्या बताती है? दैट इज अ परफेक्ट टेंस। सो हम उसी को ऐड ऑन करेंगे। क्या मैं तुम्हारी इस काम में मदद कर सकता हूँ? और मैंने आपको क्या बताया था लास्ट जब हम पढ़े थे कि कैन वाले सेंटेंसेस हम लोग यूज कर रहे थे। तो कैन सेंटेंसेस वो हैं दैट आर द अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इसी में उसी का आगे कंटिन्यू मैंने नेक्स्ट आज के लिए रखा है। क्या मैं तुम्हारी इस काम में मदद कर सकता हूँ? कैन आई हेल्प यू in that या in this या that, whatever you wanna say। ठीक है, in this, in that work। अगर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हारी किसी भी काम में मदद कर सकता हूँ, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोग बैठे हैं क्लास में, अगर काफ़ी सारे काम, कोई बच्चा ड्राइंग कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई टेस्ट, कोई नोट्स नोट डाउन कर रहे हैं, तो आप उसमें क्या बोलेंगे कि कोई भी काम जब आप बोलना चाह रहे हैं तो तब उसके बाद क्या सेंटेंस हो जाएगा? कैन आई हेल्प यू। अगर आप पूछना चाह रहे हैं बहुत सारे काम है, ठीक है, तो उसमें से कोई भी काम अगर आप मेंशन नहीं करना चाह रहे, सिर्फ बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी काम है, तो आप क्या बोलोगे? कैन आई हेल्प यू इन एनी ऑफ द वर्क या एनीथिंग। वर्क भी नहीं बोलना चाह रहे, सिर्फ आप पूछना चाह रहे हो कैन आई हेल्प यू इन एनीथिंग, तो ये सब सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हो। कैन आई हेल्प यू इन एनीथिंग। ठीक है, सो लेट्स रिपीट ऑल दैट डेली कन्वर्सेशन सेंटेंसेस, जिसमें हम आप ये बड़ा ही कॉमनली हम क्लास में यूज कर सकते हैं और करते हैं। क्या मैं तुम्हारी इस काम में मदद कर सकता हूँ? एज अ हेल्प सीकर यू से। तो उसके अब अल्टरनेटिव मैंने आपको 3 सेंटेंसेस इन इंग्लिश लिख के दिए हैं। व्हाट विल वी गोना से? विल गोना से दैट कैन आई हेल्प यू इन दिस वर्क। अगर आपके करीब ही कोई काम है तो यू विल गोना यूज द वर्ड दिस। अगर थोड़ा सा आपकी अप्रोच से बाहर है तो व्हाट विल यू गोना से? यू विल गोना से द वर्ड दैट। कैन आई हेल्प यू इन दैट वर्क। ठीक है, कि भाई उस काम में मदद कर सकता हूँ। अगर आप कोई भी काम को काम मेंशन नहीं करना चाह रहे तो व्हाट विल यू गोना से? यू विल गोना से द वर्ड कैन आई हेल्प यू इन एनी ऑफ द वर्क। फिर उसके बाद कैन आई हेल्प यू इन एनीथिंग। कोई भी काम भी मेंशन नहीं करना चाह रहे, कोई आप स्पेसिफिक किसी भी चीज को आप मेंशन नहीं करना चाह रहे, व्हाट विल यू गोना यूज? यू विल गोना यूज द वर्ड एनीथिंग। कोई काम हो सकता है,
कोई बात हो सकती है किसी भी चीज़ में, असिस्टेंस, यू नीड असिस्टेंस इन दैट, तो आप क्या बोलोगे? कैन आई हेल्प यू इन एनीथिंग, कैन आई हेल्प यू इन एनी ऑफ द वर्क, कैन आई हेल्प यू इन दिस, मतलब ये। और अगर आप दूर का कोई काम होगा तो आप क्या बोलोगे? कैन आई हेल्प यू इन दैट वर्क। ठीक है, क्लियर हो गया ये। और मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जहाँ पे ता है, ती है, ते हैं, ये सारे क्या है? इंडेफिनिट टेंसेस हैं। ओके, नाउ वी विल गोना मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप आप बताना चाह रहे हैं कि आप किसी से पूछते हैं फॉर एग्जाम्पल क्लास में, अच्छा कल तुम आओगे, कि कल फॉर एग्जाम्पल कोई पार्टी है, कोई भी सिनेरियो, कुछ भी लाइक गैदरिंग, लाइक व्हाट्सोएवर, देयर इज अ कलर डे और देयर इज अ गैदरिंग, देयर इज अ स्पीच डे, देयर इज इकबाल, लाइक व्हाट्सोएवर को अगर आप पूछना चाह रहे हैं अपने क्लास फेलो से, अपने फ्रेंड से कि भाई क्या तुम कल आओगे, तो पहले हम इसका आपको मैं सेंटेंस बताती हूँ, इसमें कैसे पूछोगे? क्या तुम कल आओगे? विल यू कम टुमारो? तो वो अब क्या पूछना चाह रहा है? आप ऑब्वियसली दैट्स द क्वेश्चन, क्या तुम कल आओगे? तो उसका आप आगे से इंग्लिश वर्जन क्या होगा? यू विल गोना से विल यू कम टुमारो। अब इसका आंसर बैक भी तो होना चाहिए। आंसर क्या होगा कि नहीं सॉरी मैं कल नहीं आ सकूंगा, मैं कल नहीं आ सकता। तो उसकी अब इंग्लिश सेंटेंस क्या होगा? पहले हम as it is लिखेंगे उर्दू वर्जन ऑफ द सेंटेंस, देन विल गोना ट्रांसलेट दैट। ओके, क्या तुम कल आओगे? यू विल से विल यू कम टुमारो। के अब आप जवाब क्या लिख रहे हो? कि नहीं, मैं माफी चाहता हूं, कि नहीं सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगा, आ पाऊंगा। अब ये गागी वाले सेंटेंस है, वो मैंने आपको बताया था, जहां पे विल, शैल, जब इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, दीज आर द फ्यूचर टेंसेस, और इनकी उर्दू में क्या पहचान होती है? गा, गी, गे, और गा, गी एंड गे, एंड इंग्लिश वर्जन वी यूज द वर्ड विल एंड शैल। ओके, सो क्या तुम कल आओगे? व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज लाइक विल यू कम टुमारो। तो ऑब्वियसली वी हैव टू आंसर दैट कि नहीं, मैं माफी चाहता हूं, कुछ भी कर सकते हैं, और मैं माफी चाहता हूं लिख देते हैं। ठीक है, कि मैं नहीं आ पाऊंगा, सॉरी ने मैं माफी चाहता हूं, उसका एक ही वर्ड होगा इंग्लिश में, यू विल गोना से द वर्ड सॉरी। सॉरी आई कांट मेक इट। कब की बात कर रहे हैं? वो कल की बात कर रहा है कि मैं, अगर यहाँ पे हम लिखते हैं कि मैं कल नहीं आ पाऊंगा, अगर यहाँ पे आपने क्वेश्चन में उससे पूछा है, ऑब्वियसली वही बात चल रही है, टुमारो की बात चल रही है, कल की बात चल रही है, तो आप ऑब्वियसली जवाब भी उसी वर्जन, मैंने आप लोगों को जैसे पहले बताया था कि जिस वर्जन में, जिस फ्रेज में, जिस जमाने में जो क्वेश्चन होगा, वी ऑल्सो यूज दैट फ्रेज, दैट टेंस in the answer. If the question is in the present tense, you will gonna use the present tense. If the question is in future tense, you will gonna use the word future and the tenses as follows. So we are making the sentence about मैं माफी चाहता हूँ, sorry, I'm sorry, पूरा भी word आप use कर सकते हैं। Sorry, if आप स्मॉल, लाइक हमेशा मैंने आप लोगों को बोला बी शॉर्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतनी लंबी लंबी आपकी कन्वर्सेशन सुने, तो बी शॉर्ट और कॉम्प्रिहेंसिव बात करें। शॉर्ट बात करें कि अगले को सुनने में भी अच्छा लगे, आपका मतलब आपका मीनिंग भी उसमें आ जाए। सो सॉरी आई कैन नॉट, इसमें आई एम भी बोल सकते हैं। ठीक है, और सिंपल यू कैन यूज द वर्ड सॉरी। ओके, आई कैन मेक इट बाय टुमारो, कि मैं कल नहीं आ पाऊंगा, कल नहीं आ सकता। ठीक है, ऑब्वियसली हमने आपको पता है एथिक्स भी मैंने आप लोगों को यूज करने बताया कि एथिक्स कैसे यूज करते हैं। एथिक्स आर द इखलाकियात, द मोरल वैल्यूज। ठीक है, तो उसमें हम क्या करें, मैं माफी चाहता हूँ, सॉरी आई एम सॉरी
मैं कल नहीं आ पाऊंगा, आई कैन नॉट मेक इट बाय टुमारो, मतलब कल इज टुमारो, कि मैं कल नहीं आ पाऊंगा या मैं परसों नहीं आ पाऊंगा, तो उसमें क्या बोलेंगे, आई कैन नॉट मेक इट बाय, आई कैन नॉट, अगर हम परसों की बात कर रहे हैं, आई कैन नॉट मेक इट बाय, मैंने आप लोगों को परसों की पहले इंग्लिश बताई भी, आप लोगों ने स्पोकन क्लास में की हुई है, आज, कल, परसों, गुजरा हुआ कल, आने वाला कल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वर्ड, आई कैन नॉट मेक इट बाय डे आफ्टर टुमारो, यस, डे आफ्टर टुमारो। सो क्लियर हो गया, लेट्स रिपीट दैट, क्या तुम कल आओगे, दैट इज द one of the frequent question, one of the frequent statement that we use in the class. क्या तुम कल आओगे, गा गी गे, that is the future tense, ठीक है। तो will you come tomorrow, क्या तुम कल आओगे, आओगे is like will and गा and गी, जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया, गा गी गे क्या होगा, सब फ्यूचर टेंस होंगे, ठीक है। और उसके बाद हम आएंगे, ऑब्वियसली हमने आंसर बैक करना है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं कल नहीं आ सकता, मैं नहीं आ पाऊँगा, तो आप क्या बोलोगे, आई एम सॉरी, या और यू कैन यूज़ अ वर्ड ओनली सॉरी, आई कैन मेक इट बाय टुमारो, कि मैं कल नहीं आ सकता, या अगर आप कहना चाह रहे हैं कल या परसों की बात कर रहे हैं कि आई कैन नॉट मेक इट बाय द डे आफ्टर टुमारो। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम स्टेटमेंट करते हैं इसके बाद। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आप ऑफ का टाइम है, छुट्टी का वक्त है, और आपके फ्रेंड्स कह रहे हैं नहीं नहीं रुक जाओ, अभी थोड़ी देर बैठ जाते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कभी होता है ना, कभी आप लोग बैठ जाते हैं गैदरिंग में, लेट्स हैव चिट चैट, तो आप कहते हैं नहीं नहीं मैं तो घर जाना है, मुझे जाना है, तो इसकी क्या होगी, मुझे जाना है, ठीक है, कि लाजमी जाना है, ऑब्वियसली छुट्टी का टाइम हो गया है, घर में अब यही पता है कि छुट्टी का ये टाइम होता है और मैं इस टाइम चला जाता हूँ, जाना है मैंने, तो क्या बोलोगे, आई हैव टू गो, सिंपल, आई हैव टू गो, नो इज एम आर, सिंपल, मुझे जाना है, कि अब छुट्टी का टाइम हो गया है, मुझे जाना है, मैं भी रुक नहीं सकता, आई कैन नॉट वेट, आप क्या बोलोगे, मुझे जाना है, आई हैव टू गो या आई हैव टू लीव, ठीक है, दोनों बातें वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। और वन ऑफ द मेन सेंटेंस, एक स्टेटमेंट बार बार बच्चे एक दूसरे से, आप स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि कौन सा पीरियड चल रहा है, कौन सा पीरियड चल रहा है, कौन सा पीरियड चल रहा है, ठीक है, तो इसकी भी अब आप देखिए, अब मेन स्पोकन का क्या मतलब है, मैं आप लोगों को बार बार एक बात करती हूँ कि स्पोकन स्पीक, बोलने से, द मोर यू स्पीक, the more you say, the more confident you will gonna be in using and in speaking the word and phrases in English. Okay? So, अब जैसे मैं अब नेक्स्ट आपको बताया, अभी आप लोग बार बार यूज़ करते हैं विच पीरियड इज गोइंग ऑन, विच पीरियड इज गोइंग ऑन, तो अब हम पूछेंगे कौन सा पीरियड चल रहा है, तो उसमें कौन सा आप फ्रेज यूज़ करेंगे, कौन सा, तो इसका इंग्लिश क्या होगी, दैट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चनिंग स्टेटमेंट है, विच पीरियड इज गोइंग ऑन, बार बार आप लोग ये पूछते हैं मैम कौन सा पीरियड चल रहा है, कौन सा, एक दूसरे से भी पूछते रहते हो, यही सेंटेंस बार बार बोलते रहते हो, तो अब क्या करोगे, अब इंग्लिश में पूछोगे, कैसे पूछोगे, विच पीरियड इज गोइंग ऑन, आपको कभी इंग्लिश का पीरियड चल रहा है, द इंग्लिश पीरियड इज गोइंग ऑन, आंसर भी क्या होगा, जो भी पीरियड चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल सोशल स्टडीज का है, ठीक है, जो भी है, व्हाटसोएवर, इंग्लिश है, कुछ भी, अगर आपका क्वेश्चन होगा कौन सा पीरियड चल रहा है, तो आप क्या बोलोगे, विच पीरियड इज गोइंग ऑन, ठीक है। और उसके बाद अगर आंसर भी ऑब्वियसली आपने इंग्लिश में ही करना है, यही मैं आप कहती हूँ कि अगर आप छोटे छोटे सेंटेंसेस ना यूज़ करें, आप पहले वर्ड्स से स्टार्ट करें, छोटे छोटे वर्ड्स स्टार्ट करें, विच बोलें, व्हाट बोलें, ऑन बोलें, गोइंग ऑन बोलें, ठीक है। अब जैसे ये है, कौन सा पीरियड चल रहा है, कौन सा पीरियड इज गोइंग ऑन, ठीक है, विच पीरियड इज गोइंग ऑन, विच अब बड़ा इजीली आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यही करोगे आप,
कि जैसे अब ये सेंटेंस है हमारे पास, विच पीरियड, कौन सा पीरियड चल रहा है, ठीक है। और साथ ही आपके किसी फ्रेंड ने आपको रिप्लाई भी किया कि भाई ये तो इंग्लिश का चल रहा है, ये पाकिस्तान स्टडीज का चल रहा है, उर्दू का चल रहा है, मैथ्स का चल रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस कर रहे थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हर स्टूडेंट बार बार एक सेंटेंस यूज करता है, ओ आज तो मैं अपना लंच ही भूल गया, ठीक है। आप लोग ये ऐसे बोलते हैं ना कि मैं पैसे लेना भूल गया, लंच बॉक्स उठाना भूल गया, तो आप उसको अब कैसे बोलोगे, ठीक है। मैं अपना लंच ही घर भूल गया, ठीक है। अब जैसे ये फ्रेज है इंग्लिश, अब इसकी हम इंग्लिश फ्रेज कैसे करेंगे, ओ विल गोना से ओ लाइक एज की आवाज आएगी, लाइक ह, ओ, ठीक है। मैं अपना लंच घर ही भूल गया, आई फॉरगॉट, भूल गया, फॉरगॉट मतलब ये पास्ट टेंस में चला गया कि बात हो गई है, ठीक है, पास्ट टेंस में चला गया, भूल गया। So O will be the same but the sound will be different, like O. I forgot my lunch, मेरा लंच, अपना लंच। घर भूल गया, कहाँ भूल गया, घर भूल गया, at home. So क्लियर हुआ ये सेंटेंस। आप जैसे अब क्लास में कैसे बोल रहे हो, ओ मैं अपना लंच ही भूल गया, मैं अपना लंच ही घर भूल गया, तो आप कैसे बोलोगे, ओ आई फॉरगॉट माई लंच एट होम, कहाँ भूल गए, घर भूल गया, किसी घर भूल गया, किसी फ्रेंड के घर भूल गया, कुछ भी बोलोगे, कुछ भी लाइक फॉर एग्जाम्पल कभी आप किसी घर जाते हो, आप अपनी कीज भूल जाते हो, अपने टॉयज भूल जाते हो, तो आप ये सेंटेंस वहाँ भी यूज कर सकते हो। आई फॉरगॉट माई कीज एट माई फ्रेंड्स होम, माई टॉय एट माई फ्रेंड्स होम। अब जैसे नानी या दादी घर जाते हैं तो वहाँ भी आप क्या यही सेंटेंस, अब आप कहते हैं ना कोई चीज़ लेके जाते हो, मामा मैं तो अपना लंच भूल गया, मैं अपनी कीज भूल गया, मैं अपनी शर्ट भूल गया, शूज़ अपने वहाँ भूल गया, सॉक्स भूल गया, ठीक है। तो ये एक ही फ्रेज अगर आप इस चीज़ को याद कर लें तो क्या होगा, इफ एक स्टेटमेंट को आप 2-3 सिनेरियोज में इजीली यूज कर सकते हैं। ओ जैसे अगर आप मामा को बता रहे हैं कि आप अपने सॉक्स किधर भूल गए, नानो घर भूल गए, तो आप क्या बोलोगे, ओ मामा आई फॉरगॉट माई सॉक्स एट नानोज होम, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल सॉक्स की बात हम करें कि मामा मैं अपने मोज़े या जुराबें, जो भी आप उर्दू में वर्ड यूज़ करते हैं, कहाँ भूल गया, नानों के घर भूल गया। तो एक ही सेंटेंस जैसे हम लोग क्लास में यूज़ करते हैं कि एक ही सेंटेंस, एक ही फ्रेज को हम उसको क्या करते हैं, अल्टरनेट करते रहते हैं, लाइक हाउ इसको हम आगे डिफरेंट सिनेरियोज में यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब आपने सेंटेंस कर लिया कि मैं भूल गया, आई फॉरगॉट, क्या भूल गया भाई, लंच भूल गया, कीज भूल गया, सॉक्स भूल गया। जैसे आप मैम को कहते हैं, ओ मैं तो अपनी ये बुक लाना ही भूल गया, बार बार आप ये सेंटेंस यूज़ करते हैं ना क्लास में, तो आप इसको कैसे यूज़ करते हैं, ओ मैम आई फॉरगॉट माई बुक्स एट माई होम, ठीक है। या अगर आप मामा को बताना चाह रहे हैं कि मैं अपने मोज़े, अपनी जुराबें नानों के घर भूल गया, ठीक है। और मैंने आपको बताया भूल गया, काम हो गया, पास्ट टेंस है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास वर्ब होगा, दैट इज द वर्ब। वर्ब क्या होता है, वो काम, उस वर्ब को हम कहाँ यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म करके फिर हम उस सेंटेंस में यूज करेंगे। अब क्या आपने किसमें इसमें कहाँ किसको एड्रेस किया, अपनी मामा को, अपनी मदर को यूज, मामा आई फॉरगॉट माई सॉक्स, कहाँ भूल गया, किसी जगह, जब किसी प्लेस की बात कर रहे होते हैं वी यूज द वर्ड एट, ठीक है। एट, हमेशा एट वर्ड क्या होता है, किसी प्लेस, जब किसी प्लेस को आप पॉइंट आउट करना चाह रहे होते हैं तो हम ये आर्टिकल यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एंड एट, दीज आर द आर्टिकल्स, ठीक है। तो ये आर्टिकल हम यूज करेंगे, आई फॉरगॉट माई सॉक्स एट नानोज होम, नानोज होम, ठीक है। इसी फ्रेज को आप क्लास में यूज कर सकते हैं कि आई फॉरगॉट माई रूलर, आई फॉरगॉट माई बुक्स, आई फॉरगॉट माई पेंसिल केस। जैसे आप डेली कोई ना कोई, हर बच्चा कुछ ना कुछ भूला हुआ होता है, तो आप इसी को यूज करेंगे, ठीक है। ये आज आप लोगों के सेंटेंसेस थे, काइंडली रिवाइज दैट एंड विल गोना मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेक्चर बाय टुमारो। अब 8th क्लास